रेडिकल फेमिनिस्ट की मेजॉरिटी वाले इस देश में सबरीमाला से शादी की विधियों तक वुमेन्स राइट की इतनी बात होती है कि जैसे भारत ही वो देश है जहां महिलाओं की स्थिति सबसे खराब है और देयर इज नो कंट्री लेफ्ट बिहाइंड एक्सेप्ट फॉर इंडिया। लेकिन जब मजहब की बात आ जाए तो वुमेन्स राइट्स पर सबके स्टैंडर्ड्स बदल जाते हैं। इंडिया में अगर कोई स्कूल या कॉलेज हिजाब पर बैन लगाता है तो तुरंत सेकुलरिज्म और फ्रीडम ऑफ चॉइस का लेक्चर शुरू हो जाता है। उस समय सभी लड़कियों के लिए समानता का अधिकार भी कोई देख नहीं पाता। उल्टा ये कहा जाता है कि रिलीजन से स्टेट के नियमों को दूर रखना चाहिए। हालांकि हिंदुओं पर कभी ये नियम लागू नहीं हो पाता। यही लोग तालिबान शासन और शरीयत कानून वाले देशों पर आंख बंद कर लेते हैं, जहां हिजाब पहनना एक चॉइस नहीं मजबूरी है। इंडिया में लोग उल्टी लड़ाई लड़ते हैं, कहते हैं हमें हिजाब पहनने का हक चाहिए, लेकिन ईरान और अफगानिस्तान में लड़कियां इसी हिजाब के खिलाफ लड़ नहीं सकती क्योंकि उनके पास आजादी ही नहीं है। क्या आयरनी है, यहाँ हम चॉइस के लिए प्रोटेस्ट करते हैं और वहाँ लोग चॉइस मांग भी नहीं सकते। और हिपोक्रेसी यहाँ भी खत्म नहीं होती। देखिए, कुछ मॉडरेट मुस्लिम्स खुद नाराज हो जाते हैं जब सो कॉल लिबरल्स तालिबान को रेडिकल कह देते हैं। मतलब सोचो, एक तरफ तालिबान ने महिलाओं से उनके बेसिक राइट्स, एजुकेशन, जॉब, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट सब छीन लिए और दूसरी तरफ कुछ लोग उन्हें इस्लाम के प्रोटेक्टर्स कहकर डिफेंड कर रहे हैं। ये वही लोग हैं जो इंडिया में हिजाब बैन होने पर रिलीजियस फ्रीडम का झंडा ले आते हैं, पर अफगानिस्तान में जब हिजाब जबरदस्ती थोपा जाता है तब वही आवाज गायब हो जाती है। क्या ये डबल स्टैंडर्ड नहीं है? जब अपनी सोसाइटी में फ्रीडम की बात आए तो चॉइस का स्लोगन, लेकिन जब किसी और देश में औरतों से चॉइस छीनी जाए तब साइलेंस। ये सिलेक्टिव आउटरीच नहीं है तो और क्या है? तो दोस्तों, ये पूरा ड्रामा शुरू हुआ है एक एक्स पोस्ट से, जहां प्रोफेसर नूरुल ने ये फोटो शेयर करके लिखा, तुम्हारी तहजीब ने सर से हिजाब उतारा, मेरी तहजीब आंखें झुका लेती है। मतलब एक और तालिबानी ऑफिशियल ने एक फीमेल जर्नलिस्ट की तरफ ना देखकर इस्लामिक मॉडेस्टी का सबूत दे दिया। पर असली सवाल ये है, क्या ये हाया सच में रिस्पेक्ट का सिंबल है या एक और नरेटिव जो औरतों को छिपाने, दबाने और उनकी आवाज खत्म करने का तरीका बन गया है? क्योंकि जब हम ग्राउंड रियलिटी देखते हैं तो यही मॉडेस्टी और फेथ बेस्ड वैल्यूज अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान और इराक जैसे देशों में औरतों को दबाने, उनकी फ्रीडम छीनने और उन्हें इनविजिबल बनाने के लिए यूज की जाती है। रियलिटी चेक करते हैं। अफगानिस्तान में तालिबान ने 2021 के बाद से 8 साल की लड़कियों तक के लिए स्कूल बंद कर दिए। बच्चियां पढ़ नहीं सकती, काम नहीं कर सकती और घर से बाहर निकलना भी जुर्म बन गया है। यही लोग मॉडेस्टी के नाम पर उन्हें पीटते हैं, मार देते हैं और दुनिया को लेक्चर देते हैं हाया और इज्जत पर। पाकिस्तान का हाल भी अलग नहीं है। UNFPA की रिपोर्ट के हिसाब से 30 to 35% तक महिलाएं अपने पति या घर के आदमियों के हाथों फिजिकल वायलेंस झेलती हैं। अगर ये हाया है तो फिर इंसानियत क्या है? और सबसे बड़ी बात, ये सिलेक्टिव मॉडेस्टी, जब लड़की सामने हो तो आंखें झुका लो, पर जब बच्चा सामने हो तो बच्चा बाजी कर लो। ह्यूमन राइट्स वॉच ने 2024 में रिपोर्ट दी थी कि तालिबान रूल के बाद भी अफगानिस्तान में चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन बंद नहीं हुआ। क्या ये वही ईमान का हिस्सा है जिसका लेक्चर एक्स पर दिया जा रहा था? जो लोग दुनिया भर में इस्लाम ऑनर्ड वुमेन के प्रोटेस्टर्स लगाते हैं, उन्हीं के मुल्क में 57% लड़कियों की शादी 19 साल से पहले हो जाती है और कुछ तो 6 से 9 साल की उम्र में ही निकाह के लिए तैयार कर दी जाती हैं। ये मॉडेस्टी नहीं, ये ऑपरेशन है और इसे वर्च्यू बनाकर दिखाना एक और हिपोक्रेसी है। और जब कोई इन कॉन्ट्रडिक्शंस पर सवाल उठाता है तो तुरंत कह दिया जाता है कि आप इस्लामोफोबिया हैं। मतलब सवाल करना भी गुनाह, औरत का बोलना भी गुनाह। सच ये है, अगर हाया सच में रिस्पेक्ट का साइन होता तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान में औरतें पढ़ रही होती, लिख रही होती, जी रही होती। लेकिन यहाँ तो उन्हें छिपाया जा रहा है और दुनिया को मॉरल लेक्चर दिया जा रहा है। सोचने वाली बात यह है, अगर कल्चर सच में औरतों का सम्मान करता तो एजुकेशन बैन, चाइल्ड मैरिज और वायलेंस सबसे ज्यादा वहीं क्यों होता है? ये सब बस एक फोटो ऑप है, एक नरेटिव जिससे दुनिया को दिखाया जा सके कि देखो हम कितने शरीफ हैं।
जबकि ग्राउंड रियलिटी में जुल्म अपनी हाइट पर है। और अब चलते हैं एक्स के नए बैटलफील्ड पर, जहां जर्नलिस्ट प्रतीक सिन्हा और एक एक्स यूजर के बीच एक छोटा सा ट्वीट वॉर शुरू हुआ, जो आज पूरा आइडियोलॉजी क्लैश बन गया है। प्रतीक सिन्हा कहते हैं इस तालिबानी वाइट वॉश पर कि सभी रिलीजन्स मेडिबल हैं, इसीलिए अधिकतर को डिस्कार्ड कर देना चाहिए। तो फिर सवाल ये उठता है, जब रिलीजन ही मेडिबल और इररिलेवेंट है तो फिर हिंदुत्व को लेकर इतना एलर्जिक रिएक्शन क्यों? अगर सब रिलीजन आउटडेटेड हैं तो सिलेक्टिव आउटरीच सिर्फ हिंदू ट्रेडिशंस पर ही क्यों? यही सिलेक्टिव सेकुलरिज्म का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। एक तरफ रिलीजन डिस्कार्ड करने की बात, दूसरी तरफ तालिबान और इस्लाम पर सॉफ्ट कॉर्नर। प्रसन्ना लिखते हैं मॉडर्न कंट्रीज रूल ऑफ लॉ से चलती हैं, रूल ऑफ रिलीजन से नहीं। बिल्कुल सही, लेकिन क्या उन्होंने कभी उन लोगों को कॉल आउट किया जो इंडिया में शरिया जोन्स, हलाल पॉलिसिंग या रिलीजियस एक्सेम्पशंस की डिमांड करते हैं? रूल ऑफ लॉ सबके लिए होना चाहिए, पर उनका लिबरलिज्म सिर्फ एक डायरेक्शन में चलता है। जब हिंदू इंटरेस्ट की बात आए तब वो मेजॉरिटरिज्म कहकर मॉरल हाई ग्राउंड ले लेते हैं, और जब वो लिखते हैं मैं मुस्लिम रेडिकल्स को हिंदुत्व ब्रिगेड से कंपेयर कर रहा हूँ, तो वहीं उनकी हिपोक्रेसी एक्सपोज होती है। तालिबान और हिंदुत्व एक जैसे कैसे हो गए? तालिबान औरतों को स्कूल से निकालता है, जर्नलिस्ट को मार देता है और माइनॉरिटीज का सफाया करता है। हिंदुत्व किसी को मारने या कन्वर्ट करने नहीं कहता, वो सिर्फ इतना कहता है कि हिंदू अपने देश में अपनी अस्मिता के साथ जी सके। ये कंपैरिजन खुद में इंसल्ट है उन लोगों के लिए जो देश के लिए काम कर रहे हैं, ना कि उसके खिलाफ। सिन्हा जैसे लिबरल्स तालिबान पर बोलकर सेफ फील करते हैं क्योंकि वो उनके रीच के बाहर है, पर घर के अंदर पीएफआई, सिमी या रेडिकल क्लेरिक्स पर बोलने की हिम्मत नहीं होती क्योंकि उन्हें अपनी ऑडियंस खोने का डर है। फ्री पास किसी को नहीं मिलना चाहिए, लेकिन प्रतीक सिन्हा जैसे न्यूट्रल वॉरियर्स सबसे ज्यादा बायस्ड होते हैं। उनका सेकुलरिज्म कन्वीनियंस से चलता है, कन्विक्शन से नहीं। And then battlefields heats up once again as Professor Nurul re-enters the scene right after Prateek Sinha का secularism lecture. उसका जवाब तुम जैसे नास्तिक को किसी भी धर्म पर लिखने का हक नहीं है। एक क्लासिक एग्जाम्पल है कि जब लॉजिक खत्म हो जाता है तो लोग रिलीजन का कार्ड खेलते हैं, पर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अब एंट्री होती है आरजे साइमा की अपने यूजुअल मॉरल हाई ग्राउंड के साथ। वो कहती हैं एवरीवन अ बिलीवर और नॉट हैज अ राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन and your assumptions are quite misplaced about @alt news. Everyone who believes in the Constitution of India, follows humanity and are against hate propaganda support their endeavor, and seriously you support Taliban? मतलब आरजे साइमा इस मौके पर फ्री स्पीच सपोर्टर होने का ढोंग करके खुद को इन दिनों के लिए क्रेडिबिलिटी दिलवाती हैं, जब वो चॉइस के नाम पर बुर्का को सपोर्ट करेंगी। अगर आप सच में फ्री स्पीच में मानती हैं तो उस आइडिया को क्रिटिसाइज करिए जो मजहब के नाम पर काफिरों का कत्ल करना चाहता है। और अब बात करते हैं बॉलीवुड के सेल्फ प्रोक्लेम कंसाइज कीपर जावेद अख्तर की। उन्होंने एक्स पर लिखा, आई हैंग माई हेड इन शेम व्हेन आई सी द काइंड ऑफ रिस्पेक्ट एंड रिएक्शन गिवन टू द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वर्ल्ड्स वर्स्ट टेररिस्ट ग्रुप तालिबान। अख्तर ने देवबंद के लिए लोगों पर गुस्सा निकालते हुए उन्हें मुस्लिम नाजीज तक कह दिया और लिखा कि उन्होंने उन्हीं तालिबान के लोगों को इस्लामिक हीरोज के रूप में सेलिब्रेट किया जिन्होंने औरतों की पढ़ाई पर बैन लगा दिया, उन्हें घरों में कैद कर दिया। उनका कहना था देवबंद मुस्लिम्स विल नेवर ओपन देयर डोर्स फॉर अ शिया मुस्लिम मिनिस्टर। जावेद अख्तर ने एक बोल्ड टेक लिया, अच्छी बात है, लेकिन इस टेक के साथ उनकी हिपोक्रेसी का मीटर भी हाई हो जाता है। जो अख्तर साहब इंडिया में मॉरल लेक्चर देते हैं वही पाकिस्तान जाते हैं, जो एक ऐसा देश है जो ओपनली भारत के खिलाफ टेररिज्म स्पॉन्सर करता है। और तो और पाकिस्तान के टीवी एंकर्स हाफिज सईद जैसे टेररिस्ट को सोशल वर्कर कहकर ग्लोरीफाई करते हैं, तब उनका कंसाइज कहीं छिप जाता है। फिर आयरनी देखिए, जब उनके एक ट्वीट पर यूजर्स ने उन्हें हिजाब बैन सपोर्टर कह दिया तो उन पर हिपोक्रेसी का इल्जाम लगा, लेकिन उनका हिंदुस्तान टाइम्स में छपा स्टेटमेंट कुछ और ही कहता है।
Education should never be politicized, neither in the name of hijab nor in the name of religion. यानी अख्तर ने हिजाब बैन का नहीं, उसके पॉलिटिकल तमाशों का विरोध किया था। फिर भी सवाल वही है, जब आप उस देश में जाते हो जहां से पुलवामा पहलगाम जैसे अटैक्स प्लान होते हैं और उन्हीं इस्लामिक स्कॉलर्स के साथ महफिल सजाते हो, तो देवबंद को मुस्लिम नाजीज कहकर मॉरल सुपीरियरिटी दिखाना कितना जेन्युइन लगता है। सच तो ये है अख्तर साहब के वर्ड्स सही डायरेक्शन में होते हैं, पर उनके एक्शंस उन्हीं वर्ड्स को अंडरमाइन कर देते हैं। मॉरल स्टैंड तभी मीनिंगफुल होता है जब वो कंसिस्टेंस हो जाए, वो देवबंद हो, तालिबान हो या फिर इस्लामाबाद या फिर जावेद अख्तर जैसे लोग अपने अलग अलग टेक से जनता को कंफ्यूज करके खुद को ह्यूमैनिटेरियन, सेक्युलर और प्रोग्रेसिव दिखाकर एक ऐसे अथॉरिटी के रूप में एस्टैब्लिश करना चाहते हैं जो बाद में रेडिकल विचारधारा के लिए ही बेटिंग करते हुए पाया जाता है। इन सभी चीजों में एक बात कॉमन है कि महिला और महिलाओं के अधिकार, फेमिनिज्म इत्यादि इन सभी की लास्ट प्रायोरिटी है। प्रोपेगेंडा के प्रचार के लिए अपनी अपनी मार्केट तैयार करना ही सबका सोल गोल है। तो दोस्तों, अब इस पर आपके क्या विचार हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।